हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं जिसे के खंड 7 से 2022-23 हेतु बीज कोर्स के संबंध से तैयार की गई है, जिसमें देखेंगे हम सरकार में देखेंगे हम सरकार के विभिन्न स्तरों, स्थानीय, प्रांतीय और संघीय को पहचानते हैं। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो सभी देशों को निर्णय लेने और काम करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़कें कहाँ और कैसे बनवानी है, कितने स्कूल और रेल चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधारी जाए। सरकार को सामाजिक मुद्दों पर भी निर्णय लेना होता है, जैसे गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम बनाना, संसाधनों का जनता के हित में उचित उपयोग, अपराध दाताओं के देश के आंतरिक भाग में कानून व्यवस्था को बनाए रखना आदि। सरकार को देश की सीमा की सुरक्षा के लिए कानून बनाने होते हैं, ताकि पड़ोसी देशों से संबंध मधुर बने रहे, सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में रह सके। सरकार निम्न स्तरों पर काम करती है। नंबर 1, केंद्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर। यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। दूसरा होता है राज्य स्तर। तो हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। राज्य के अधीन आने वाले मुद्दों की देखभाल राज्य सरकार करती है। फिर तीसरा है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव या शहर से है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र के लिए पंचायत, जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम होते हैं। सरकार 2 प्रकार की होती है, स्वतंत्र और लोकतंत्र। नंबर 1, राजतंत्र। जब सरकार का मुखिया राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं। राजा के पास ही सारे अधिकार और सत्ता होती है। राज्य के उत्तराधिकारी राजा के पुत्र व पुत्री होते हैं। इस सरकार में लोगों की भूमिका नहीं रहती। लेकिन लोकतंत्र इस तरह की सरकार में शासक का चयन लोगों द्वारा होता है। आज अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में हर 5 साल बाद नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसके बाद लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलता है। इस प्रकार चुनाव एक तरीका है जिसके द्वारा लोग सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी के अलावा और भी तरीके हैं। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन द्वारा अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध करते हैं। अभ्यास हेतु वर्कशीट देखेंगे इसमें हम। तो प्रश्न 1, आपने देखा होगा कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है। निशान लगाने का क्या कारण है? तो इसमें हम लिख देंगे बच्चों, चुनाव में फर्जीवाड़ा रोकने के इरादे से लगाई जाती है। एक के बार उंगली पर अमिट स्याही का निशान लग जाने पर उसे हटाने में समय लगता है, जिससे मतदाता दोबारा वोट नहीं डाल सकता। दूसरा है, संपूर्ण देश के लिए कानून कौन सी सरकार बना सकती है? तो केंद्र सरकार संपूर्ण देश के लिए सरकार बना सकती है। फिर तीसरा है, सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो सरकार का काम जनता के लिए होता है और उनके द्वारा लिया गया निर्णय जनता को ही प्रभावित करता है। इसके बाद देखेंगे चौथा हम, तो लोकतंत्र से राजतंत्र किस प्रकार भिन्न है? लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन राजतंत्र में लोगों की भागीदारी नहीं होती। सरकार का मुखिया राजा होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? तो हम सरकार को युद्ध के मत का उपयोग करके चुनते हैं। यह
सबसे बड़ी भागीदारी है। हम सरकारी कर्मियों के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं और उनके निर्णयों का समर्थन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य में नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, वे किस स्तर से सरकार से संबंधित और पता कर उनसे संबंधित कॉलम में लिखिए। देखिए आप यहाँ पर कथन है स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय, तीनों स्तर की जो सरकारें हैं। तो गांव में सार्वजनिक हैंडपंप लगवाने का काम किसका है? स्थानीय सरकार का है। दो राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद को हल करना राष्ट्रीय सरकार का है। प्रदेश में युवा वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना राज्य सरकार का है। अब नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। संपूर्ण विश्व में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं को मताधिकार के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं के मताधिकार की मांग को सुना जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर प्रदर्शन किया, स्वयं को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, भूख हड़ताल पर भी बैठी। अमेरिका में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों के बाद मिला। इसी के अंतर्गत देखेंगे हम प्रश्नों के कुछ प्रश्न हैं जिनके हल करना है। तो पूर्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यदि आप उस समय होते तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए कौन कौन से प्रयास करते? तो हम महिलाओं के मताधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते, शासन से महिलाओं के मताधिकार की मांग करते एवं न्यायालय की सहायता भी लेते। अपने आसपास की महिलाओं से बातचीत कर पता कीजिए कि क्या वे अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, यदि नहीं तो उसका कारण पता कर लीजिए। तो हमारे आसपास की महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करती है, क्योंकि उनके द्वारा चुना गया नेता जो भी निर्णय लेगा उसका प्रभाव अत्यधिक प्रभावित रहेगा। इसके बाद देखेंगे हम स्व आकलन हेतु वर्कशीट। तो हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो हमारे देश में वोट डालने के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा निश्चित है। आपके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था का दायित्व किस स्तर की सरकार का है? तो गांव में बिजली व्यवस्था का दायित्व स्थानीय सरकार का है। इस समय संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप है। बच्चों को कोरोना बीमारी से बचाने के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय सरकार के पास किस स्तर ने लिया? तो राज्य सरकार की सरकार अपने अपने राज्य के लिए निर्णय लेती है। तो इस तरह हमारे जो वर्कशीट है सरकार के अंतर्गत इसे हमने समझा और इसको हल किया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।